मैं इस समय हूँ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सतपाल रायजादा जी। आपका सन्मार्ग डिजिटल में स्वागत है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है रायजादा जी कि आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं और 5वीं बार फिर मैदान में हैं। आप उनके सामने अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं उनके सामने बहुत अच्छी पोजीशन में पाता हूँ। कारण ये है कि 4 दफ़ा जीतने के बाद लोगों के बीच कभी नहीं आए वो, और लोगों के बीच ना भी आते कोई बात नहीं है। बड़ा संसदीय क्षेत्र है, नहीं व्यक्ति हर जगह जा सकता, लेकिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए किया क्या है वो बताएं। कम से कम जो काम कांग्रेस ने किए उनकी उपलब्धियां को अपनी उपलब्धियां ना बताएं, और लोगों को ये बताएं कि जो कांग्रेस ने आज बनाया था उसको आपने बेचा है। चाहे वो रेलवे लाइंस की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स की बात हो, चाहे वो बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों की बात हो, उसमें आप इंडस्ट्री की बात ले लो, जो सरकारी इंडस्ट्रीज थी उन सब को आपने अदानी अवानी को बेचा है, और उसका जवाब आपको देना चाहिए। ना कि वो उपलब्धि नहीं है, वो तो आपकी विफलता है। आपने सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा है और उसके बाद अगर रेल लाइन लाया है वो भी आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की हुई है। तो अब जो रेलवे के किराए कितने हैं, तो नेचुरली जो इंसान किसी बिजनेस को करता है तो वो अपना प्रॉफिट देखता है। आज आपने आम जनता के लिए क्या किया वो उनको बताना पड़ेगा। रायजादा जी, हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है बहुत उठा पटक उथल पुथल चल रही है, और उसी उथल पुथल का नतीजा है कि लोकसभा के साथ अभी 6 विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं। ये राजनीति में हिमाचल की इतनी उठापटक और इतनी बगावत का आप क्या कारण मानते हैं? ये बगावत का कारण नहीं है, ये बिके हुए हैं, और जो व्यक्ति बिक जाते हैं उनका कोई आधार नहीं होता है। ये इनके लिए, जैसे दवाला जी ने कहा था, ये 9 व्यक्ति जो आए हैं ये नेता नहीं आए, ये ग्रह आ गए हैं उनके उसमें। ये जो है जो 9 ग्रह है ये उल्टी चाल चल रहे हैं, और उल्टी चाल के कारण ये भाजपा का जहाँ से सफाया होने वाला है। हम 6 की 6 और 4 की 4 सीटें संसद की और विधानसभा की 6 जीतने वाले हैं, और इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और भी मजबूत होकर आएंगे। कारण ये है कि आपने जो किया है वो ही काटोगे, और आज तो भाजपा के कार्यकर्ता भी इनसे परेशान है। जो व्यक्ति बिक गए, जो व्यक्ति का चरित्र ऐसा था कि पैसे के मामले में बिक गए, उन व्यक्तियों को भाजपा ने लीडर बना दिया, और जिन व्यक्तियों ने इस भाजपा के संगठन के लिए अपने आप को कुर्बान किया, चाहे वो दवाला जी हो, चाहे वो वीरेंद्र कंवर जी हो, चाहे और नेता हो, जो 6 के 6 थे उनकी जहाँ से वो थे, उन लोगों के हाथ में झोला पकड़ा दिया और बिके हुए कैंडिडेट को, चोरों चक्कों को नेता बना दिया। आज तो भाजपा के कार्यकर्ता भी ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी हालत जो है वो खराब होने वाली है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, तो आपको लगता है कि क्योंकि हमारी जो आम जनता है वो भगवान में, और आप तो देवभूमि हिमाचल से हैं जहाँ की भगवान देवी देवताओं को बहुत माना जाता है, तो ये जो कांग्रेस का एक्ट था क्या उसका मैं ये बताना चाहूँगा, जो वो प्रतिष्ठा हो रही थी वो मोदी जी कर रहे थे। जब हमारा मन होगा हम राम मंदिर पर भी जाएंगे, हम मत्था भी टेकेंगे। हमारा अभी, मैं इधर से आ रहा था तो बीच में एक मंदिर आया, मेरी इच्छा हुई तो मैंने वहाँ पे मत्था टेका, और मैंने अपना इलेक्शन शुरू करने से पहले बंगलामुखी माता में मत्था टेका। बात ये है कि वो राम को अपनी राजनीति के लिए बरत रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम जो है राम को अपना भगवान मानते हैं, हम राम को आदर्श मानते हैं, लेकिन राम को राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। हम अपने तरीके से जाएंगे, मोदी जी से कहने पे नहीं जाएंगे। कोई मोदी जी बुलाएंगे और हम जाएंगे, हम कोई उनके कार्यकर्ता नहीं है कि जैसे भाजपा के एक चिट्ठी आती है और उसी हिसाब से वो चल पड़ते हैं, ना पूछा जाता ना कुछ किया जाता है। आज हालत भाजपा की ये है कि ये विस्फोट होने वाला है। आपने देखना कि कुछ व्यक्तियों की तो जो विधानसभा में है जमानत जब्त होने वाली है। गगरेट को लेके बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये 9 ग्रह है, ये राहु केतु जो इनको ज़्यादा खराब करेंगे, इसमें 1-2 है, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएगी। हमसे बात करने के लिए रायजादा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।